अब हम एक पाठांश देखेंगे। उस पाठ का नाम है मिर्च मसाला। यह एक लोक कथा है। अब हम इस पाठ के बारे में जानेंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस पाठ का आशय है, कभी कभी आदमी अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटना चाहता है, लेकिन उसे यह ध्यान रहे कि राज की बात बताने से पहले वह सावधानी बरते। इस पाठ का प्रारंभ ऐसा है, सुनिए। एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उसे खांसी आई। दूध का लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दे। वह घबरा गया। अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, देखो, तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं? कसम से किसी से नहीं कहूंगी। भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। हीरा इस बात को पचा ना पाई। उसका पेट फूलने लगा। अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ? उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले, बहुत सारे। मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना। चंपा बोली, तुम भी किसी से मत कहना, तो बात का बतंगड़ बना देंगे। चंपा से रहा ना गया। उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा। अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी। कहने से पहले चमेली से वादा करवा लिया। चंपा बोली, देखो तो, भोलो जी का आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। पूरा कबूतर? कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा? इस तरह चमेली को विश्वास नहीं हुआ। कुछ देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना कि भोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गुरैये, मुर्गे आदि निकल रहे हैं। गांव में यहां तक खबर फैल गई कि कई आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है, राई का पहाड़ बन गया। यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। बेचारा भोलू भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर छिप गया था। थोड़ी देर बाद सब लोगों ने उसे ढूंढ निकाला। उसकी घबराहट देखकर लोगों को समझ आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। इसलिए कहते हैं, कोई भी बात को बताते समय सोच समझकर बताना चाहिए। यही इस पाठ का उद्देश्य है, नहीं तो बात का बतंगड़ बना देते हैं। अब देखिए, इस पाठ में निहित कुछ शब्द हैं, ऐसे हैं, उनके अर्थ देखेंगे। कसम शब्द का अर्थ है सौगंध या शपथ। बात को पचाना मतलब है किसी बात